हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो इससे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नाम से ही समझ आ रहा है। यूरिनरी का मतलब है कि यूरिनेशन के साथ कोई प्रॉब्लम है और इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है पासिंग आउट इनवॉलेंटरीली यूरिन को पास आउट कर देना, उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। इनवॉलेंटरी लीकेज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर इज नोन एज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनवॉलेंटरीली अगर यूरिन का लीकेज होता है ब्लैडर से तो उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इसके वजह से पेशेंट का जो सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है उसे, उसकी सोशल लाइफ इम्पेयर हो सकती है क्योंकि अब वो ज़्यादा लोगों के सामने जा नहीं सकता, उसको एम्बैरेसमेंट हो सकती है ड्यू टू हिज मेडिकल कंडीशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर जो इस पूरे वीडियो के दौरान आपको याद रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ मिक्चुरेशन, अर्ज एंड वॉइड। मिक्चुरेशन इज एक्ट ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन को मेडिकल टर्म में प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। अर्ज इज़ द फीलिंग जो जब ब्लैडर हाफ फुल होने लगती है उसके बाद जो फीलिंग आती है कि अब ब्लैडर एम्प्टी करना है, दैट इज़ नोन एज अर्ज। एंड एक्ट ऑफ यूरिनेशन और मिक्चुरेशन इज नोन एज वॉइडिंग और वॉइड। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल एनाटमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनीज होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है। तो यूरेटर्स के थ्रू वो नीचे ब्लैडर में आती हैं, ब्लैडर में यूरिन फिल होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट होते हैं। जब यूरिन ब्लैडर में फिल होने लगता है तो वो एब्डोमिनल स्पेस में एक्सपैंड होती हैं और जो हमारा ब्लैडर है जब वो फिल होता है और वो एक्सपैंड होता है उसकी ये जो क्वालिटी है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वो एक स्पेशलाइज्ड मसल्स की वजह से होती है जिससे कि ब्लैडर बने होते हैं विच इज़ नोन एज डेट्रूजर मसल। और जो ब्लैडर होते हैं वो लाइंड होते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम से और इन ये जो एपिथीलियम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टू एक्सपैंड और स्ट्रेच इटसेल्फ, जिसकी वजह से इन्हें हम अम्ब्रेला सेल्स भी बोलते हैं। नाउ देर आर टू स्फिंक्टर्स जो कि यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। ब्लैडर फुल हो जाता है उसके बाद एम्प्टी करने में ये दो स्फिंक्टर्स हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्फिंक्टर इज द इंटरनल स्फिंक्टर। ये इनवॉलेंटरी कंट्रोल में होता है और ये तब ओपन हो जाता है जब ब्लैडर हाफ फुल होता है। तो जैसे ही ये ओपन होता है अर्ज फील होती है कि अब जाके ब्लैडर को एम्प्टी करना है। फिर जब ये स्फिंक्टर ओपन होता है तो नेक्स्ट स्फिंक्टर ओपन होने के लिए सिग्नल होता है जो कि है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये वॉलेंटरी कंट्रोल में होता है और ये ओपन और क्लोज तभी होता है जब एक पर्सन वॉइड करना चाहता है और यही स्फिंक्टर रिस्पॉन्सिबल है वॉइडिंग के लिए। If a person wants to delay or choose not to void at the right moment, तो ये स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, इट विल रिमेन क्लोज। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन कि मिक्चुरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ब्लैडर इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल रिसेप्टर्स। ब्लैडर में एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिसे स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं। जैसे ही डेट्रूसर मसल एक्सपैंड करता है, ब्लैडर एक्सपैंड करता है फुल होने के बाद या हाफ फुल होने के बाद, तो वो दो जगह सिग्नल भेजता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन में एक स्पेसिफिक सेंटर, पॉन्स में वो सिग्नल भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड में एक स्पेसिफिक सेंटर, मिक्चुरेशन सेंटर में वो सिग्नल भेजता है। जो मिक्चुरेशन सेंटर है वो सेक्रम में S2 और S3 के बीच में प्रेजेंट होती है और मिक्चुरेशन सेंटर सिग्नल करता है डेट्रूसर मसल्स को और इंटरनल स्फिंक्टर्स को। जैसे ही सिग्नल्स मिक्चुरेशन सेंटर में पहुंचती है तो जो पैरासिम्पथेटिक सिग्नल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो जाता है और सिम्पथेटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होती हैं और ओपन होती है। जैसे ही इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होती है और ओपन होती है तो फिर सिग्नल पास ऑन होता है
एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओर। जैसे ही वो ओपन होती हैं इंटरनल स्फिंक्टर, तो जो मोटर नर्व स्टिमुलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी अब रिलैक्स होके ओपन होता है और एज अ रिजल्ट मिक्चुरेशन होता है या यूरिनेशन होता है। और इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो कि मिक्चुरेशन सेंटर रिलीज़ कर रहा है और मिक्चुरेशन हो रहा है। अब हम जब चाहते हैं कि वॉइड करना है या नहीं करना, तो वो प्रोसेस कैसे होता है? वो प्रोसेस को कंट्रोल करता है पॉन्स। जब सिग्नल्स एक साथ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जा रही होती हैं, तो पॉन्स के दो स्पेसिफिक एरियाज में जाती है, पोंटाइन स्टोरेज और पोंटाइन मिक्चुरेशन। इफ़ ए पर्सन चूज नॉट टू वॉइड और डिले यूरिनेशन, तो पोंटाइन स्टोरेज सिग्नल भेजता है मिक्चुरेशन सेंटर और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स नहीं होता, वो उसको ब्लॉक कर देता है। पर अगर पर्सन चूज़ करता है कि उसे वॉइड करना है, तो पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर को सिग्नल करता है और मिक्चुरेशन अलाउ करता है। तो ये था पूरा प्रोसेस जिससे कि यूरिनेशन या मिक्चुरेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। Urge incontinence, stress incontinence, overflow incontinence, incontinence due to other conditions. Urge incontinence is due to overactive detrusor muscles। जब detrusor muscles overactive हो जाती हैं और कभी भी contract करने लगती हैं, तो उस वजह से हो सकता है। ये तब होगा जब CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सिस्टाइटिस हो, तो उस वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो प्रेशर ब्लैडर के अगेंस्ट पुश कर, ब्लैडर को उसके अगेंस्ट पुश करता है, तो लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और ये तब भी हो सकता है जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर वीक हो, जैसे कि इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस मोस्ट ऑफ द स्पेस को ले लेता है और ग्रोइंग बेबी की वजह से जब यूट्रस एक्सपैंड होता है तो ब्लैडर के अगेंस्ट प्रेशर पड़ता है। और प्रेगनेंसी में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो उसकी मसल्स भी वीक होने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। फिर स्नीजिंग, कफिंग, लाफिंग और ओबेसिटी के कारण भी ब्लैडर पर नेगेटिव प्रेशर पड़ता है। जब वो प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से यूरिन लीकेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब ब्लैडर पूरी तरीके से खुद को एम्प्टी नहीं कर पाता। ये तब होता है जब कोई ब्लॉकेज हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो ब्लैडर में, जैसे कि प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट, अगर कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो या ब्लैडर स्टोन्स प्रेजेंट हो, तो ये ब्लॉकेज हो सकता है। जब ब्लॉकेज होता है तो ब्लैडर पूरी तरीके से फुल नहीं होता, और जब फुल नहीं होता तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन लीक हो सकता है कभी भी, तो उसकी वजह से ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू अदर कंडीशंस। कुछ कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्लैडर कैंसर, पार्किंसंस डिसीज़ और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि प्रोस्टेक्टमी और हिस्टेक्टमी, उसकी वजह से जो नर्व्स है वहाँ की वो डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी अदर प्रॉब्लम्स, और या फिर सिम्टम्स जैसे कि पेशेंट बताए कि कैसा, किस टाइप का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, बहुत ज़्यादा अर्ज होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर लीकेज होती, उसको यूरिनेशन नहीं होता और वो यूरिनेशन जब वॉइड करने जाता है तो बहुत टाइम लगता है, डिले होता है, प्रॉपरली एम्प्टी नहीं कर पाता, विच कैन इंडिकेट ब्लॉकेज। तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस। फिर यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी करते हैं टू रूल आउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिस्टोग्राम, ब्लैडर का एक्सरे करते हैं टू रूल आउट एनी ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन या एबनॉर्मैलिटी इन द मसल्स। सिस्टोस्कोपी टू व्यू ब्लैडर। यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं ब्लैडर के ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के लिए, या डिट्रूजर मसल्स या ब्लैडर मसल्स की एक्टिविटी को देखने के लिए यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, जैसे कि अगर प्रोस्टेट, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट या ट्यूमर की वजह से है तो ट्यूमर रिसेक्शन एंड एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट माइट बी द
चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस हील हो जाएगा, या ब्लॉकेज को हटाने से इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स और टॉपिकल ईस्ट्रोजेंस विच हेल्प्स इन कामिंग द ओवर एक्टिव ब्लैडर, और साथ साथ कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, और मेल्स में एक्सटर्नल कॉन्डम ड्रेनेज कर सकते हैं, और साथ में कीगल एक्सरसाइजेस सिखा सकते हैं टू स्ट्रेंथन द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इन कीगल एक्सरसाइज मिड स्ट्रीम यूरिन को रोकने बोलते हैं। यूरिन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पास करने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन को रोकने के लिए बोलते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं उसकी मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड इनटेक को इवनिंग के बाद 6 PM के बाद लिमिट करना है, ताकि नॉक्चूरिया या यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। थैंक यू। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।